हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। यह है आपका 23rd क्वेश्चन। यह आपको क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f ऑफ x इज sin x डिवाइड बाई x इफ x लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 से लेस है दैट मीन्स नेगेटिव है तो उस वक्त f ऑफ x किसके इक्वल है, sin x बाई x। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो देन f x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आप इसका सोल्यूशन देखिए। आप यहां देखो, एक केस तो आपका ये बनता है व्हेन x लेस देन 0। जब इसका x लेस देन 0 है तो इसको प्रूव करने के या इसको दिखाने के कि ये कंटिन्यूस है कई मेथड हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, व्हेन x लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो f ऑफ x क्या है, sin x डिवाइड बाय x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूअस है, मैं इसके लिए यहां रीजन लिख देता हूं, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां लिख देते हैं, वी नो दैट sin x एंड x आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो आपको पहले लिखवाए थे, आपको पता ही है कि जो sin x है ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और जो x क्या है एक पॉलिनोमियल है, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देन कोसेंट उनका जो डिवीजन से दोनों को डिवाइड करके जो नया फंक्शन आ गया, कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। मैं इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूँ CTS, तो मतलब कंटिन्यूअस। अब इसको कंप्लीट लिख लेना। अब यहां देखो, यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस थे तो उनकी कोसेंट भी कंटिन्यूअस होगा। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि sin x बाई x कंटिन्यूअस है। केस 1 था ये। केस 2, व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो f ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 1 इसके बराबर है। और x प्लस 1 क्या है, इज पोलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब देखो, x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो f ऑफ x किसके इक्वल है, x प्लस 1 है, और ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब देखो, x 0 से लेस है तब भी कर दिया आपने, x 0 से ग्रेटर है तब भी कर दिया। अब किस पे रह गया, 0 पे। 0 पे भी चेक कर देते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, इस पे चेक कर देते हैं। 0 से लेस और 0 से ग्रेटर पे तो चेक कर दिया, अब 0 पे भी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, किसी भी एक पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे। तो 0 इक्वल का साइन तो यहां दे रखा है, तो ये 0 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, x प्लस 1 में। तो x की वैल्यू 0 रखो, 0 प्लस 1 क्या आ गया, 1 आ गया। फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी थी, 0 पे। x को क्या रखो, 0 माइनस h, और h गोज टू 0। या 0 माइनस अकेला भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख लें, लिमिट 0 माइनस h, 0 से जस्ट लेस, 0 से कम। और 0 से कम कहाँ है, x लेस देन 0, तो ये है। तो इसका मतलब ये लेना है आपको फंक्शन, लिमिट x इज इक्वल टू 0 माइनस h गोज टू 0। इसमें आपकी एक लाइन तो ज़्यादा लिखी जाती है, बट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं हम, sin x डिवाइड बाई x। तो अब देखो क्या हो जाएगा,
सारा कुछ एच में लिखो, लिमिट एच गोज टू 0, जहाँ एक्स था उसकी जगह क्या लिख दो 0 माइनस एच, तो क्या हो गया ये साइन जो एक्स है एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस एच लिख दो या माइनस एच डिवाइड बाई एक्स की जगह माइनस एच, ये आ जाएगा। अब इसको देखो, लिमिट एच गोज टू 0, साइन माइनस एच, जैसे आपने पहले पढ़ा था साइन के अंदर माइनस एच है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस साइन एच डिवाइड बाई माइनस एच। अरे साइन माइनस एच क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको पता है माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या आ गया आपका, लिमिट एच गो टू 0 साइन एच बाई एच, ये आपने 11th क्लास में याद भी किया था। लिमिट अगर ये एच या एक्स जो भी है गो टू 0 है, साइन एच बाई एच है, तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1। ये आपको याद भी करना है, हो गया ये इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल आई, तो तीसरी क्या रहेगी चेक करनी, राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच और h गोज टू 0, लिमिट 0 प्लस एच 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर देखो x ग्रेटर देन 0, तो क्या लेना है x प्लस 1, तो ये फंक्शन आ गया x प्लस 1, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, h गोज टू 0। ये स्टेप जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, लिमिट h गोज टू 0, जो x है x की जगह लिख दो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मीन्स h प्लस 1। अप्लाइंग द लिमिट, क्योंकि ये तो पोलिनोमियल है, डायरेक्टली अप्लाइंग द लिमिट, h की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, क्या आ गया 1। तो अब देखो राइट लिमिट क्या आई 1 आई, लेफ्ट लिमिट क्या आई थी आपकी, ये भी 1 है, और जो आपकी फंक्शन की वैल्यू थी वो भी 1 है, तो क्या लिखोगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तीनों क्या आई सेम आई। और यदि तीनों सेम है तो क्या लिखोगे, सो f जो फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 जो आपका x की वैल्यू 0 है उस पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और हमने इससे पहले आपको क्या करके दिखाया था, जब x 0 से लेस है तब भी कंटिन्यूअस है, 0 से ग्रेटर है तब भी कंटिन्यूअस, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका नहीं है। 24th क्वेश्चन, यहाँ भी आपको क्या करना है, आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को निकालना है, दैट मीन्स ये आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं दे रखी तो इसका मतलब आपको सभी पे निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल दे दिया, एक्स के इनटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जब नॉन जीरो है तो इसके इक्वल है और 0 है तो 0 के इक्वल है। तो यहां देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ एक बार लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स नॉन जीरो के लिए दोनों बार के लिए एक ही फंक्शन दे रखा है। तो व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स, इसको मैं थ्योरेटिकली ही लिख देता हूं, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूअस है इसके लिए बता देता हूं मैं, जब x नॉन जीरो है तो f ऑफ x इसके इक्वल है, और ये क्या है कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, आप इसको देखो, सिर्फ इसको, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल तो क्या होते हैं कंटिन्यूअस। ये क्या है साइन फंक्शन है, ये भी क्या है साइन एक्स है, ये भी तो क्या लिखवाया था आपको, चाहे साइन एक्स हो साइन 1 बाई एक्स हो कुछ भी हो, ये भी क्या था कंटिन्यूअस है। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और दोनों की ये क्या है प्रोडक्ट। आप यहां लिख सकते हो, वी नो दैट प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन
इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस बेस पे मैं क्या कह सकता हूं कि ये भी कंटिन्यूअस है। ये पोलिनोमियल कंटिन्यूअस, ये साइन फंक्शन इसलिए कंटिन्यूअस, और दोनों दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। तो जब x नॉन जीरो तो उस वक्त के लिए क्या हो गया, सारा का सारा कंटिन्यूअस। अब हमें चेक कहां पे रह गया करना, जीरो पे, तो इसको जीरो पे और चेक कर देते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे यहां पे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। और जब आप किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हो तो क्या चेक करते हो, एक तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, चलो मैं चेक कर देता हूं सबसे पहले, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी आई, जब x की वैल्यू जीरो रखी, x जीरो है तो क्या आ गया, डायरेक्टली जीरो। और अब देखो लिमिट निकालिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही फंक्शन x नॉन जीरो के लिए सेम ही फंक्शन लेना है, तो डायरेक्टली आप सिर्फ लिमिट निकाल दें। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दी दैट मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों बराबर थी, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मैं सीधा ले लेता हूं, लिमिट x गोज टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और आपको लेफ्ट राइट निकालने तो दोनों आप निकाल सकते हो अलग अलग से। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ निकालूं तो क्या होगा, ये अगर मैं अप्लाई करूं इसको लिमिट को, तो एक्स स्क्वायर इसकी जगह तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो का स्क्वायर इनटू ये क्या आएगा, साइन। मुझे नहीं पता यहाँ पे एक्स जीरो रखने से ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट आपको लग रहा होगा, बट आपको पता है जो साइन फंक्शन है ये हमेशा एक वैल्यू देता है, एक फाइनाइट वैल्यू देता है। कहां से कहां, -1 से 1 के बीच की। फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। अब मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, बट मुझे इतना तो पता है कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच की आएगी। -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, उसको जीरो का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जीरो के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो ही आंसर आएगा। तो अब देखो आपको फंक्शन की वैल्यू भी आई और लिमिट भी है, चाहे लेफ्ट राइट दोनों के तरीके से निकालो तब भी जीरो ही आएगी। तो लिमिट यहाँ क्या लिखोगे, है लिमिट x गोज टू जीरो एफ ऑफ x और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो सेम आई, तो क्या लिखेंगे, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और जब जीरो नहीं था तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। 25 एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f of x is sin x minus cos x if x is नॉन जीरो और x जब जीरो है तो -1 के बराबर है। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। यहाँ जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा तो सभी पे चेक करनी है। तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे इसका सोल्यूशन, केस 1 आप लोगे व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो, जब x जीरो के इक्वल नहीं है तब क्या है, देन f ऑफ x किसके बराबर है, x जब जीरो के बराबर नहीं है तो इसके बराबर है ना, sin x माइनस cos x। sin x माइनस cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों है ये कंटिन्यूअस फंक्शन, अब हमें पता है जो ये sin x है यहाँ पे दे रखा है sin x, ये आपको क्या लिखवाया था, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्या है, cos x, ये भी कंटिन्यूअस है। अब sin x और cos x दोनों कंटिन्यूअस है और ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यहाँ आप क्या लिखोगे, रीजन में वी नो दैट, ये इनका डिफरेंस है ना, अंतर है, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो
कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दो फंक्शन का डिफरेंस है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस होता है। तो इस बेस पे आप इसको क्या लिख दोगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब किस पे रह गया, जीरो पे चेक करना। तो इसको कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, जिस पॉइंट पर चेक करनी है आप ऐसे लिख दिया करो। देखो इसको लिखने के कई तरीके हैं, सभी टीचर अपने अपने तरीके से इसको लिखवाते हैं, सभी बुक इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में इसको लिख के देती हैं। तो आप किसी को भी फॉलो करो, सभी आपको ठीक ही करवाएंगे। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे चेक करनी है। तो इसके लिए क्या करो, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे। जब x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -1, डायरेक्ट दे रखी इसने -1। अब लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालो। बट यहाँ तो चाहे x जीरो से छोटा ले लो या बड़ा ले लो, दोनों केस में यही लेना है। तो आप डायरेक्टली लिमिट ही निकाल दो, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है। जीरो पे चेक करनी तो x गोज टू जीरो, sin x माइनस cos x। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, जब आप लिमिट अप्लाई करते हो और आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू होती है तो डायरेक्टली वही आ जाएगी। प्रॉब्लम कब होती है, जब 0/0 या इनफाइनाइट जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है उस टाइप के आए। तो आप x को जीरो रख दो, तो कितना हो गया ये, sin जीरो माइनस cos जीरो। sin जीरो की वैल्यू 0 माइनस cos जीरो की वैल्यू 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1। तो अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, -1, लिमिट क्या आई, -1, दोनों इक्वल हैं। हियर लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, इक्वल है। तो इसलिए f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो x को अगर 0 लेते हो तब भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो जब x नॉन जीरो था तब भी कंटिन्यूअस है, x 0 है तब भी कंटिन्यूअस। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, हर वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूअस। आप इसको कह सकते हो कि ये हर जगह कंटिन्यूअस है, या ये कह सकते हो कि इसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है।